किराड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी गुरुजनों को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज 15 अगस्त का दिन है और इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम महात्मा गांधी शिक्षक प्रतिनियुक्ति परीक्षा जो 2024 में होने जा रही है अंग्रेजी माध्यम के लिए, उससे संबंधित हम योजनाओं की एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे किराड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध होगी और वहां जाके आप किराड क्लासेज जो है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है उस टेस्ट सीरीज को क्या है ध्यान से देख लें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल का नाम है किराड क्लासेज और ये महात्मा गांधी टीचर गवर्नमेंट स्कूल जो डेपुटेशन एग्जाम हो रहा है 2024 में, उससे संबंधित ये एग्जाम करवाया जा रहा है। ये हमारा लोगो है, यूट्यूब पर आपको ये दिखाई देगा, वहां जाके आप इस हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम यहां देखेंगे। ये सभी योजनाएं जो हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होंगी। एमसीक्यू प्रश्न होंगे। प्रश्न कौन से होंगे? एमसीक्यू आधारित टेस्ट सीरीज जारी की गई है और ये जो टेस्ट सीरीज है ये नए पैटर्न पर आधारित है। नए पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक आदेश जारी हो चुका है कि इस परीक्षा में 5 विकल्प आएंगे। उन विकल्पों के आधार पर इस टेस्ट सीरीज को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शुरू किया गया है, बनाया गया है। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है पीएम श्री स्कूल योजना ये कब प्रारंभ की गई? पहला ऑप्शन है 6 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2022। अनुत्तरित प्रश्न ये 5वां विकल्प इसमें रखा गया है। जैसा कि आदेश अभी जारी किया गया उस आदेश के आधार पर ये नए पैटर्न पर यह टेस्ट सीरीज बनाई गई है। बताइए ये 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या है चुनना है। 6 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2022। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर है वो है 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूल योजना जो है वो प्रारंभ की गई। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए। पीएम श्री स्कूल योजना से संबंधित विशेष जो बातें हैं, इसका पूरा नाम अगर मैं देखूं तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना
उद्देश्य की अगर बात करें तो भारत के जो पुराने स्कूल हैं उनको मॉडर्न बनाना है, इसका मेन उद्देश्य है। कुल स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो 14,500 इससे लाभान्वित होंगे, और एक का अन्य जो नाम है वो पीएम श्री योजना भी है। आगे देखते हैं। जो राजस्थान में जो लाभान्वित जो कुल स्कूल होंगे वो 639 होंगे। जो पहले चरण में तो कितने होंगे, 402, और दूसरे चरण में जो होंगे लाभान्वित 237। इस तरह से ये पीएम श्री जो स्कूल योजना है ये चलाई गई है। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो अभी हाल ही में ये योजना करंट में रही है, सुर्खियों में जो रही है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत से पीएम श्री जो विद्यालय हैं उनके 100 बच्चों को उनके अभिभावकों तथा 100 बच्चों को उनके अभिभावकों व अध्यापकों के साथ लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस, कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का साक्षी बनाने के लिए विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। स्वतंत्रता दिवस कब, 2024 में 78वां इस पे बुलाया गया, इसलिए ये योजना क्या है, सुर्खियों में रही है। यहां से प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए जो है राजस्थान से 6 विद्यार्थी और 6 ही शिक्षकों का चयन किया गया है, और जो हमारी स्कूल शिक्षा परिषद की जो निदेशक है, सहायक निदेशक डॉक्टर नीरू पोटालिया, उसके नेतृत्व में एक दल भेजा है जो 14 और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्या होंगे, शामिल होंगे। ये दल जो राजस्थान से गया है 6 विद्यार्थी और 6 अध्यापकों का। इसमें एक एक स्कूल की अब बात करूं, पहला जो स्कूल है पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो छाबड़ी रोड में पड़ता है, और ये कहाँ है, ब्यावर में। यहाँ से जो छात्रा भेजी है हर्षिता चौधरी, और जो शिक्षिका है वो है सविता शर्मा। दूसरे स्कूल की अगर मैं बात करूं तो लाडनू डीडवाना कुचामन का है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ से जो छात्र गए हैं वो हैं बजरंग लाल मेघवाल, और जो शिक्षक भेजे हैं वो हैं अशोक कुमार पूनिया। इसी तरह से मैं तीसरे स्कूल की बात करूं तो वो वही पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है गणगौरी बाजार का है, ये जयपुर में है, और छात्रा तनीषा मीणा को यहां से जो है चुन करके भेजा है। अगला जो है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा खैरतल, यहां से छात्रा अनुप्रिया एवं शिक्षिका अंजू अरोड़ा, इन दोनों को यहां से भेजा है इस विद्यालय से। पांचवें स्कूल की अगर मैं बात करूं तो राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय जो संस्कृत विद्यालय शेख सर का वास खोडाला में पड़ता है, ये कहाँ है, लूणकरण सर्विकारेण में। यहाँ से छात्र महिपाल और शिक्षक गोविंद गोस्वामी को भेजा है। इसी तरह से अगला जो लास्ट जो स्कूल है छठवां पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ से जो है जुलमी खैराबाद, ये कोटा में है। यहाँ से जो छात्र है वो तो है विनय कुमार मकवाना, और जो शिक्षक है वो है वेद प्रकाश बैरवा, इनको शामिल किया गया है। ये पीएम श्री जो है स्कूल योजना जो है इसके तहत ये भेजे गए हैं, और ये सभी 14 और 15 अगस्त को जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वहां पर दिल्ली में जाकर के ये क्या है, मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। अगला जो दूसरा प्रश्न है वो है हरियालो राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के कौन से वन महोत्सव पर की गई, वन महोत्सव पर, 78वां, 75वां, 76वां, 80वां, अनुत्तरित प्रश्न बताइए। इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 75वें वन महोत्सव पर, और ये 75वां वन महोत्सव कब बनाया गया है, ये बनाया गया है 2024 में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये योजना भी बहुत करंट में सुर्खियों में रही है। इसकी जो शुरुआत है देख लो, 7 अगस्त यानी हरियाली तीज के अवसर पर 2024 में शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। स्थान जो कहां से किया गया, SDRF कैंपस है, और ये कहां पड़ता है, गाडोता। गाडोता कहां है, दूदू जिले में। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो एक दिन में 1 करोड़ पौधे जो है
1 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके क्या बनाना है, विश्व रिकॉर्ड बनाना है। और जिला स्तर पर तो एक मात्र वन भी स्थापित करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है 75वें वन महोत्सव पर। ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं को आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, अध्ययन कर लेना। इस अभियान में जो पौधे लगाए जाएंगे, बर्ड, पीपल, गूलर, पिलखन, नीति पीपल, माखन, कटोरी जैसे पौधे क्या है, वो लगाए जाएंगे। हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से, हरियालो राजस्थान जो ऐप है, इसके माध्यम से इन पौधों की मॉनिटरिंग की जाएगी। और भारत सरकार के मेरी लाइफ ऐप पर शिक्षक और अन्य सभी कर्मचारी क्या है, पेड़ लगाते हुए अपनी क्या करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे इस ऐप पर, मेरी लाइफ ऐप पर। इस अभियान के तहत तो अगर देखा जाए तो राजस्थान में 7 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। शिक्षा और पंचायती राज जो मंत्री माननीय मदन दिलावर जी वन महोत्सव कार्यक्रम में ये जोधपुर में हिस्सा लेते हैं। कहां हिस्सा लेते हैं, जोधपुर में। 75वां वन महोत्सव जो मनाया जाता है ये जोधपुर में हिस्सा लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी ने शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ये कब किया है, 1 जुलाई 2024, 12 जुलाई 2024, 12 अगस्त 2024, 10 अगस्त 2024। अनुत्तरित प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यानी एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है जिसका नाम है शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। इसका जो शुभारंभ किया वो है 12 अगस्त 2024। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। शाला स्वास्थ्य जो परीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके जरिए 72,000 जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें अध्ययन करने वाले 81 लाख बच्चों का क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और एप्लीकेशन के माध्यम से 70 प्रश्नों के आधार पर पेपरलेस सर्वेक्षण कर बच्चों में रोग की पहचान कर उनको क्या दी जाएगी, सलाह दी जाएगी। इसका मतलब इस एप्लीकेशन के माध्यम से रोग का पता लगाया जाएगा और पता लगा करके उनको रोग से निजात देने के लिए जो है सलाह दी जाएगी पहचान कर। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में फ्री लैपटॉप जो योजना है इसका नोडल विभाग कौन सा होता है? माध्यमिक शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग। अनुत्तरित प्रश्न, ये 5 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। बताइए इसमें जो राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना उसका नोडल विभाग कौन सा होता है? माध्यमिक शिक्षा विभाग। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए। इसकी शुरुआत अगर मैं देखूं तो शुरुआत 2013 में इसके लाभार्थी होंगे 8वीं, 10वीं तथा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, उन बोर्ड परीक्षा जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनमें पढ़ने वाले 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले क्या है, छात्र इसके क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इसके उद्देश्य की अगर बात करूं तो छात्रों को फ्री में लैपटॉप प्रदान करके उन्हें आधुनिक डिजिटल शिक्षा प्रणाली से क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जो ये छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप प्रदान करके जो योजना चलाई जा रही है उनको आधुनिक जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है इससे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अगला जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब की गई? 5 अगस्त 2024, 7 अगस्त 2024, 12 अगस्त 2024, 10 अगस्त 2024। अनुत्तरित प्रश्न, इसका उत्तर बताइए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत इसका उत्तर है 7 अगस्त 2024। इसकी एक थीम भी रखी गई है। ये जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान है
इसकी जो थीम है वो है एक पेड़ मां के नाम। अगला प्रश्न है एनआईएलपी की शुरुआत कब की गई? एनआईएलपी की शुरुआत 2022, 2023, 2024, 2020। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प हैं इसमें, इसमें से एक का चयन करना है, बताइए। इसका उत्तर है 2023। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो एनआईएलपी का पूरा नाम है वो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी अगर हम हिंदी में अगर देखें इसको तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। पात्रता की अगर बात करूं तो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो निरक्षर होंगे, क्या होंगे? निरक्षर, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह योजना जो है मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड में जो है कार्यान्वित की जाएगी और ऑनलाइन मोड के लिए एक ऐप लॉन्च कर रखा है जिस ऐप का नाम है दीक्षा ऐप। और इस दीक्षा ऐप के माध्यम से जो निरक्षर हैं वो क्या ले सकते हैं? शिक्षा ले सकते हैं ऑनलाइन मोड में। शिक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? बाईस जुलाई से 28 जुलाई, 22 जुलाई से 25 जुलाई, 22 जुलाई से 30 जुलाई, 22 जुलाई से 31 जुलाई। अनुत्तरित प्रश्न, इसका उत्तर बताइए, कब से कब तक किया गया था? इसका जो उत्तर है वो है ए, 22 जुलाई से 28 जुलाई। ये शिक्षा सप्ताह का आयोजन है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी जो वर्षगांठ है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा शिक्षा सप्ताह के माध्यम से। 22 जुलाई को तो क्या होगा? टीचिंग लर्निंग जो सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो सामग्री है, इसकी प्रदर्शनी और गतिविधियों का आयोजन होगा। 23 जुलाई के दिन बुनियादी जो साक्षरता है उसका संख्या ज्ञान होगा, वो FLN से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। 24 जुलाई के दिन खेल और फिटनेस है, इसके महत्व को उजागर करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का क्या होगा? आयोजन होगा। 25 जुलाई को कल्चरल जो डे है, इसके अंतर्गत जो व्यावसायिक शिक्षा है इसका अध्ययन कर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 26 जुलाई को स्किलिंग और डिजिटल जो दिवस है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में रचनात्मक और कौशल आधारित जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 27 जुलाई को पर्यावरण के लिए जीवन शैली, एक थीम है जीवन शैली, इसके अनुसार गतिविधियों का आयोजन कर, और ये 7 अगस्त को पूरे राजस्थान में मनाई जाएगी। 28 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 28 जुलाई जो है उसको समुदाय को विद्यालयों से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यानी 28 तारीख को जो समुदाय है, गांव के जो लोग हैं, उनको जोड़ करके विभिन्न कार्यक्रमों का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। राज्य के विद्यालयों में शिक्षा सप्ताह के आयोजन तथा सघन मॉनिटरिंग जो है, राज्य के जो विद्यालय हैं उनमें सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। निदेशक कौन होगा? माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के। और इसी दिन 28 जुलाई के दिन विद्यालयों में जो MDM है उस MDM का भी क्या किया जाएगा? निरीक्षण किया जाएगा। इस तरह से ये शिक्षा सप्ताह है, ये महत्वपूर्ण है। ये सभी योजनाएं जो हैं अभी जो हमारी वर्तमान जो बीजेपी सरकार है उसके बाद ये सभी योजनाएं जारी की गई हैं, बनने के बीजेपी सरकार बनने के बाद। और इन योजनाओं को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना, इनसे प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। इनको बहुत अच्छे सरल भाषा में अच्छे कंटेंट के साथ तैयार किया गया है। राज्य स्तरीय जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह जो कार्यक्रम है ये कहां पर मनाया गया था? मानसरोवर जयपुर, वैशाली नगर जयपुर, सांगानेर जयपुर, रामगंज मंडी कोटा। और अनुत्तरित प्रश्न, इसका उत्तर बताइए, ये कहां मनाया गया था? 8वां प्रश्न है, बताइए। ये मनाया गया था सांगानेर जयपुर, ऑप्शन नंबर सी। इससे महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं।
शासन की एक महत्वपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी योजना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना प्रदेश के समस्त शासकीय जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय हैं उनमें अध्ययन करने वाले समस्त वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जो है संचालित है और योजना के अंतर्गत समस्त छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड या मंडल है, इसका गठन राजस्थान सरकार के द्वारा 1973 में एक प्रशासनिक जो आदेश है वो आदेश के द्वारा किया गया और इसके सोसाइटी पंजीकरण की अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो 1958 के तहत इसे पंजीकृत किया गया और 29/12/1973 को पंजीकृत करने के बाद 1/1/1974 को ये क्या है अपने अस्तित्व में आया था राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण जो मंडल कहाँ है, जयपुर में है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह कब आयोजित किया गया, ये है महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा था ना, ये इसलिए ये योजना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण जो है समारोह 5 जुलाई से जो है 5 जुलाई के दिन 2024 को क्या है इसका मनाया गया है। यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण जो समारोह है वो 5 जुलाई 2024 को ये मनाया गया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय जो है अंग्रेजी माध्यम जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और कौन सा है सांगानेर जयपुर का, वहां पर इसको मनाया गया है। इस योजना की शुरुआत अगर देखूं तो 2008-9 में की गई थी। अगला प्रश्न है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, इसकी शुरुआत 2010, 2012, 2020, 2022। अनुत्तरित प्रश्न बताइए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की शुरुआत कब की गई। इंस्पायर जो अवार्ड मानक योजना वो 2010 में चालू की गई थी। यह जो योजना है इस योजना में कक्षा 6 से 10वीं तक के जो स्टूडेंट हैं उनके स्कूल के जरिए अपने आइडिया अपलोड कर सकते हैं। इस योजना में डीबीटी के माध्यम से चयनित जो छात्र हैं उनके खातों में 10,000 रुपए जो है इंस्पायर के रूप में दिए जाएंगे। डीबीटी डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर जो है वहां किया जाएगा उनके खातों में। इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना उसमें 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है लास्ट प्रश्न, राजस्थान में सूर्य सप्तमी का आयोजन कब किया गया। 26 जनवरी 2024, 10 फरवरी 2024, 15 मार्च 2024, 15 फरवरी 2024। अनुत्तरित प्रश्न बताइए सूर्य सप्तमी मनाई गई थी। बताइए यह मनाई गई थी 15 फरवरी 2024 को। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री मदन दिलावर जी ने जो है जयपुर के चौगान स्टेडियम में छात्रों के साथ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मदन दिलावर को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन के वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रथम भल्ल इन्होंने सूर्य नमस्कार के विश्व रिकॉर्ड का क्या है सर्टिफिकेट प्रदान किया है। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान में जो है सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ जो है लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और इस भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्होंने क्या बनाया है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो जो योजनाएं कि हमारे 10 प्रश्न जो कराए गए थे वो हिंदी में थे और हिंदी के बाद अभी उन योजनाओं के प्रश्नों का ही जो है अंग्रेजी में क्या है रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा में भी इन प्रश्नों को
लिखा गया है, बनाया गया है, ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी। इसलिए आप जो है इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लें ध्यान से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आने लायक हैं। ये सभी योजनाएं करंट से संबंधित रही हैं, इसलिए क्या है अधिकांशतः इनके बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। सभी योजनाएं शिक्षा विभाग की हैं। ये किराड क्लासेज के नाम से जो है हमारा एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाके महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जो है उसके लिए कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है 10 से 16 अगस्त, उस पर और स्पेशल ऑफर चल रहा है, मात्र 149 रुपये में है, मात्र 149 रुपये में है। जो भी अध्यापक महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे किराड क्लासेज जो ऐप है उस ऐप को प्ले स्टोर से जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर हम एक जो है डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कोर्स मात्र कितने का है? 149 रुपये का है, बहुत कम चार्ज इसका रखा गया है। इस कोर्स की भी कुछ विशेषताएं हैं, वो देखो हमने जो कोर्स लॉन्च कर रखा है, इस कोर्स की जो विशेषताएं हैं वो देखिए। नंबर 1, ये जो है इंग्लिश ग्रामर के नोट्स हैं, और जो इंग्लिश ग्रामर के जो नोट्स हैं वो 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स है वहां से हमने इनको तैयार किया है। दूसरा जो है राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट जो स्कीम है उनके भी नोट्स हैं, टॉपिक वाइज जो है 2000 MCQ प्रश्न है साथ में प्रत्येक टॉपिक के अलावा। और चौथा जो इसकी विशेषता है वो 10 इसके साथ टेस्ट सीरीज इंक्लूड हैं, और वो भी किसमें? नाम मात्र के 149 में। ये सभी जो है PDF के रूप में उपलब्ध हैं। ये नोट्स बहुत अच्छे जो है सरल भाषा में तैयार किए गए हैं, आप इनको परचेज कर लें, खरीद लें, और हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर जो टेस्ट सीरीज जो हम डालते रहेंगे वो आपके पास पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप उनको पढ़ करके जो है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर अपने घर के नज़दीक पहुंच सकें। इसकी जो PDF है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है किराड क्लासेज के नाम से, उसमें वहां पर सेंड कर दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, और प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब ये जो योजना है इसके 10 प्रश्न हमने आज शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का पर्व है, इस पर्व के दिन से हमने शुरुआत की है। आप इनको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन होने के बाद आप अपने घर के नज़दीक विद्यालय में क्या करोगे, नौकरी करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।